नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आपातकाल स्मृति दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान किया गया। साथ ही विद्यालय और महाविद्यालय स्तर पर आयोजित निबंध प्रतियोगिता के विजेताओं को भी पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इतिहास को कभी भी नहीं भूलना चाहिए और आपातकाल की सच्चाई नई पीढ़ी तक पहुंचाना आवश्यक है। उन्होंने आरोप लगाया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संविधान और लोकतंत्र की हत्या की थी और आपातकाल के दौरान लोगों के संवैधानिक अधिकार छीन लिए गए थे। मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र सेनानियों के संघर्ष को याद करते हुए कहा कि उनके सम्मान की शुरुआत डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में हुई थी। पिछली सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया था, लेकिन वर्तमान सरकार ने इसे फिर से शुरू करते हुए लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान राशि प्रदान की है और 5 वर्षों की लंबित राशि भी एक साथ जारी की जा रही है। आज लोकतंत्र सेनानी संघ के द्वारा प्रदेश भर के जितने लोकतंत्र सेनानी हैं उनको सम्मान करने का और आपातकाल को लेकर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन संघ के द्वारा किया गया था, जिसमें स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थी शामिल हुए थे और जिसमें जो विजेता हुए उनको भी पुरस्कृत करने का यहाँ पर समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें हम सब लोग आमंत्रित थे और इसके लिए संघ को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और इस तरह के कार्यक्रम से निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी को आपातकाल के विषय में जानकारी होगी कि किस तरह मतलब 1975 में 25 जून को जब तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के लोकसभा के चुनाव को इलाहाबाद हाईकोर्ट अवैध घोषित कर दिया था, तो उनको मतलब संविधान को मानते हुए अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, बल्कि संविधान की हत्या की थी और देश पर आपातकाल लागू कर दिया था। और जितने भी गैर कांग्रेसी लीडर थे लाखों की संख्या में, उनको देश भर के जेलों में डाल दिया गया था और 21 महीना तक लोग जेल में रहे, जिसके कारण कई लोगों का परिवार बर्बाद हो गया, आर्थिक रूप से तंगी हो गई। 2 जून की रोटी के लिए परिवार तरसने लगा था। तो एक बहुत बड़ा अन्याय आपातकाल के माध्यम से उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री और सरकार ने किया था और उसको आने वाली पीढ़ी हमेशा याद करे, इसलिए इस संघ के द्वारा ये आयोजन आज का किया गया था। पूर्ण मानते हैं जानकारी की आने वाली पीढ़ी को भी ऐसा है। देश जब आगे बढ़ता है तो कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं जो बड़ी अनहोनी होती हैं। जिन्होंने लोकतंत्र के लिए लड़ा आज़ादी के रूप में, पहले तो सन 1947 में उन्होंने देश का विभाजन करवा दिया, जो बहुत दुखद था। करोड़ों लोग उजड़े थे, लाखों मरे थे। उसके बाद उनके पास सत्ता आई, लोकतंत्र उन्होंने स्वीकार किया, पर जैसे ही सत्ता ने उनको हटाया, जनता ने उनको कहा कि आप योग्य नहीं हैं। वही इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र की, संविधान की हत्या करते हुए तानाशाही के रूप में सत्ता को फिर से अपने कब्जे में कर लिया। इसलिए आने वाली पीढ़ी को ये जानना कि हर कदम कैसा था, क्यों था और किस लिए था, इसलिए उसको पता होना चाहिए कि बापू ने कहा था कि विभाजन मेरी लाश पर से होगा, पर विभाजन हो गया।
इंदिरा गांधी नेहरू की कमिटमेंट थी, हम सत्ता को थ्रू लोकतंत्र चलाएंगे, और उन्होंने सत्ता को सदा के लिए हथियाने के लिए आपातकाल लगाकर लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की। यही लोग जो आए थे, जिन्होंने जेल के अंदर लंबी यातनाएं सही, जिन्होंने उस लोकतंत्र को पुनः लाने में काम किया, इन्हीं के कारण लोकतंत्र आज पुनः है। अगर इन सब ने संघर्ष नहीं किया होता, जेल नहीं गए होते, यातनाएं नहीं सही होती, तो शायद लोकतंत्र फिर से मिलता कि नहीं मिलता। इसलिए आज की पीढ़ी को, समय को ये जानना जरूरी है कि लोकतंत्र सर्वाधिक सबसे अच्छा और श्रेष्ठ सत्ता का मार्ग है। और जो विपक्ष में आज बैठे हैं, इनमें से कईयों ने उसी लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ा था और कईयों ने उसकी लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया। इसलिए यहाँ पर जिन्होंने लोकतंत्र को बचाने के लिए काम किया, उनका सम्मान करना, उनको याद करना ये ज़रूरी है। और इसी के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या की, उन्होंने कितना बड़ा पाप और अपराध किया, ताकि कल देश अपना मत डालते समय, वोट डालते समय गुमराह ना हो। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।